नमो बुद्धाय साथियों, बुद्ध वाणी के अंतर्गत हम आज आपको भगवान बुद्ध की वाणी के कुछ अंश बताएंगे। बहुत महत्वपूर्ण अंश हैं और जिनके कारण मनुष्य का जो है धन की बर्बादी होती है या आर्थिक स्थितियां खराब होती हैं, उन बातों को हम बता रहे हैं। उस सीरीज के अंतर्गत आज आपको हम जो दूसरा कारण है विनाश का, धन के विनाश का, आर्थिक स्थिति गड़बड़ाने का, वह बताएंगे। तो भगवान ने कहा है कि समय बेसमय यानी कि कुसमय गली कूचों में जो भटकने की आदतें होती हैं, सैर करने की आदत होती है, उसके कारण जो है व्यक्तियों को जो है 6 प्रकार के नुकसान होते हैं, 6 प्रकार की हानि होती है। तो हमें पहला कारण जानना चाहिए। उससे क्या होता है? असमय घूमने से, गली कूचों में सैर करने से या बाज़ारों में सैर करने से वह स्वयं असुरक्षित हो जाता है और उसकी जो है रक्षा स्वयं अपनी नहीं कर पाता। किसी न किसी दुर्घटना से, कारण से वह स्वयं ग्रसित हो जाता है या किसी पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शिकार बन जाता है। तो इसलिए गली कूचों में समय बेसमय घूमना बहुत ही गलत आदत है। भगवान ने इससे दूसरा नुकसान बताया, दूसरी हानि बताई कि घर पर स्त्री और बच्चे जो हैं वो भी असुरक्षित हो जाते हैं। बिना घर के मुखिया के जो है उसके परिवार जो है वो असुरक्षित हो जाता है। और तीसरा कारण भगवान ने बताया कि उसकी इस आदत के कारण उसकी धन संपदा और जो भी उसके पास बचत है वह भी असुरक्षित हो जाती है। तो इस प्रकार भगवान ने चौथा कारण बताया कि किसी भी दूसरे के द्वारा, अन्य व्यक्ति के द्वारा किया गया पाप कर्म जो है उसका वो संदेहभाजक बन जाता है। यानी कि पाप किसी ने किया और दूसरा जो है उसका आरोप उस पर लग जाता है। तो इसलिए बेकार घूमने से और असमय घूमने से, गली कूचों में सैर करने से यह दिक्कत आती है। और भगवान ने अगला जो है उसका नुकसान बताया कि झूठे लालछन भी उस पर लग जाते हैं। तो इसलिए ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, बेसमय घूमना फिरना नहीं चाहिए। और एक बात और बताई भगवान ने कि गली कूचों में या शहर में या बाज़ार में कहीं पे भी बिना बेसमय घूमने के कारण उसके जो है अनेक दुख कारक जो है दुष्कर्म भी वो अपने साथ में लेकर आ जाता है और धीरे धीरे उनसे वो जुड़ जाता है। फजूल की बातों से, बेकार की बातों से, हानिकारक बातों से वह जुड़ जाता है। तो भगवान की इन वचनों को याद रख के अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, सुखी बनाएं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।